बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सोयमा। ए अशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज़े कलीदे करम कुशा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतबालो शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश्शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार वाखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्ताने रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश्शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर दरूद पाक की डाली अकीदत की थाली में सजा कर पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे दावत हुई थी 15 तारीख की, अभी तकरीर हो रही है 16वीं तारीख में, तो लोग सोचे कि देखने में तो मंजर नवाज आए हैं, शायद वो नहीं होंगे। आप ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। हमसे पहले कह दिया गया है तमाम कमेटी के लोगों ने कि तकरीर में स्पीड कम हो जाए, और जब तकरीर में स्पीड कम हो जाए तो जो आदमी ज्यादा स्पीड बोलता है उसको पहले ब्रेक लगा दिया जाए तो आदमी को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन आप आका की मोहब्बत में बैठे हैं, अरे सुभान अल्लाह तो कह दो। लोग 1 मिनट नहीं दे सकते, आप 8 दिन तक मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे हैं। तवज्जो चाहता हूं हजरत, यहां बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, मेरी माएँ भी बैठी रहेगी। सिर्फ 1 बजे तक एक भी बच्चा जिसके करीब वाला उठेगा, सबका काम है उसको पकड़ के बिठाना। चंद बातें आप सुनने की कोशिश करें। आज जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसका हुस्न देखता है, उसका चेहरा देखता है, उसका मकान देखता है, उसका खानदान देखता है, उसका कबीला देखता है। ये लाजवाब है, ये हुस्न की मलका है, ये मेरे पड़ोस की है। दरवाजा खोला तो उसका दरवाजा नजर आया, खिड़की खोली तो उसकी खिड़की नजर आई। आज जो भी प्यार करता है देख के प्यार करता है, लेकिन हम सब मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। नबी मदीने में है, 1440 साल गुजर जाते हैं, आका से उम्मती प्यार कर रहा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बच्चे को देखो तो 8 दिन से आ रहा है, जवानों को देखो तो 8 दिन से आ रहा है, माओं को देखो तो 8 दिन से आ रहा है। और आना भी चाहिए। कब्र में बाप नहीं आएगा, माँ नहीं आएगी, दोस्त नहीं आएगा, रफीक नहीं आएगा, शफीक नहीं आएगा, हमदर्द नहीं आएगा, चाहने वाला नहीं आएगा। लेकिन खुदा की कसम खाकर कह रहा हो, अगर आका की मोहब्बत का चिराग दिल में लेकर कब्र में जाओगे, कोई नहीं आएगा, आमना का लाल आएगा, अहमद मुख्तार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार कहते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। और तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। पता चला हम बगैर देखे आका से प्यार कर रहे हैं। हमने कयामत को देखा नहीं, बगैर देखे हम मान रहे हैं, यही तो ईमान है। हमारे शाहरुख भाई पूरे कमेटी के लोगों ने बहुत सारी बातें आज मुझे दी है, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। मेरी माएं आप भी बैठी रहें, मेरे भाई आप भी बैठे रहें, मेरे रफीक आप भी बैठे रहें, मेरे शफीक आप भी बैठे रहें। यहाँ मदरसे के तलबा हैं, खुदा की कसम हिंदुस्तान की धरती पर यह खानकाहे रशीदिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए रब्बानीन जानते हैं, खानकाहे रशीदिया के जो बानी हैं वो अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हैं। फरमाते हैं, लोगों जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो एक काम जरूर करना। हुजूर क्या काम करें? अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी कब्र में जो ईंट लगाओगे तो हुजूर कौन सी ईंट लगाएं? तारा भट्टा वाले का लगाएं या जो है स्टार वालों का लगाएं? हजरत ने फरमाया नहीं नहीं, एक काम जरूर करना, अगर जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो सुनो, जो मेरे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के वक्त आते हैं, जो दारुल में है और जो बाहर से आते हैं, जहां उनके जूते और चप्पल, जिन इस ईंट पर उनके जूते और चप्पल होते हैं, जब मैं मर जाऊं तब मेरी कब्र बनाना, तो उसी ईंट की कब्र मेरी बना देना। फरमाते हैं, हुजूर क्या मतलब है? अगर रब पूछेगा दुनिया से क्या लाया है तो मचल कर कहूंगा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे मुस्तफा जान रहमत के मेहमानों के कदमों के जो है खाक और ज़र्रात लेकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मंजर नवाज, मंजर नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी। बेटा माइक अच्छा है, सिर्फ थोड़ी आवाज दे दें, रोजाना बोलना पड़ता है। चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच बताइएगा। 8 दिन से जलसा हो रहा है, चंदा भी आप दे रहे हैं, मस्जिद भी आप बना रहे हैं, कुमकुमे भी आप लगा रहे हैं, इतना अच्छा मीनार भी आपने बनवाया है। एक बात बताओ, 8 दिन के जलसे में अगर 8 आदमी हर दिन के जलसे में नमाज पढ़ने का वादा करता, 10 बोरियां सीमेंट तो आप दे रहे हो, 25 बोरियां सीमेंट तो आप दे रहे हो, 50 बोरियां सीमेंट भी आप दे रहे हो, लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि 50 बोरियां सीमेंट मैं दूं या ना दूं, लेकिन ये मस्जिद बन रही है। खुदा की कसम, आज से मैं सच्ची तौबा करता हूं, आज से वादा करता हूं, आज के बाद जोहर की आजान होगी तो मुझे कोई भी दुनिया की बेड़ियां पैरों में रोक नहीं सकती है। यानी हय्या अला सलाह की आवाज मस्जिद से आएगी, गुनहगार बंदा रब की बारगाह में पेशानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। होना तो ये चाहिए था। 10 बोरियां सीमेंट आप भी दे रहे हो, 2-2 बोरियां सीमेंट मेरी बेटियां भी दे रही है, 1 बोरी सीमेंट मेरा एक भाई दे रहा है, लेकिन नमाज का वादा हम नहीं करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अलावा हर फिरके में देखिए, ये नमाज में आगे हैं, रोजे में आगे हैं, ज़कात में आगे हैं, हज में आगे हैं, बंदगी में आगे हैं, तिलावत में आगे हैं, सजदे में आगे हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के लोग जलसा कराने में आगे।
जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा कराने में अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा आगे कोई नहीं। 50,000 का मुकर्रिर आप बुलाते हैं, 25,000 का मुकर्रिर आप बुलाते हैं, 30,000 का मुकर्रिर आप बुलाते हैं। बुलाना भी चाहिए, लेकिन जो इमाम आपके मस्जिद में है, कभी आपने ये भी सोचा कि मेरे इमाम की तनख्वाह कितनी है, मेरे इमाम को मैं पैसे कितना दे रहा हूं? आप नमाज जोहर उनके पीछे पढ़ते हैं, असर उनके पीछे पढ़ते हैं, मगरिब उनके पीछे पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ईशा और फजर उस इमाम के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन तनख्वाह एक मजदूर के बराबर भी आप उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। बंदा नवाज गैसुद्दराज के मानने वालों, खुदा की कसम आज तारीख के औरा का मुशाहिदा करो, आपको पता चल जाएगा। अल्लाहु अकबर, तारीख में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक इमाम की तनख्वाह आप इतनी कम देते हैं। इमाम अगर मुसल्ले पे हो तो नमाज पढ़ने वाले तो ऐसे होने चाहिए। आका ने फरमाया है, जब तुम नमाज पढ़ो तो इस अंदाज में नमाज पढ़ो, जब तुम इबादत करो तो इस तरीके से इबादत करो, जब तुम सजदे में सर को झुकाओ तो इस अंदाज में सर को जो है सजदे में झुकाओ। ऐ परवरदिगारे आलम के प्यारे नबी, हम कैसी इबादत करें? हम जब मुसल्ले में जाएं तो कैसी इबादत करें? आका फरमाते हैं, तेरी तर्ज अमल ये हो, तेरा ख्याल ये हो, तेरी बंदगी का शऊर ये हो कि तू जब नमाज के लिए पेशानी रब की बारगाह में झुकाए, तसव्वुर ये रहे मैं खुदा को देख रहा हूं, मैं खुदा को देख रहा हूं। और अगर ये ना हो तो ये जरूर तसव्वुर करो कि खुदा मुझे देख रहा है। तसव्वुर ये करो कि मैं खुदा को देख रहा हूं, ये ना हो तो ये जरूर करो कि खुदा मुझे देख रहा है। लेकिन जिस इमाम को आप तनख्वाह इतनी कम दे रहे हो, जोहर आपके जो है उसके जो है जोहर में भी आपके सामने है, असर में भी आपके सामने है, ईशा में भी आपके सामने है, फजर में भी आपके सामने है, जुम्मे को भी आपके सामने है, तनख्वाह उनकी इतनी देनी चाहिए कि वो इमाम खुश हो जाए, मुसल्ले पे खड़े रहे तो दुनिया की कोई याद ना आए, दुनिया का कोई ख्याल ना आए, दुनिया की कोई बात उसके जहन में वसवसा ना डाल सके, मुसल्ले में खड़े रहे। वो खुदा की कसम पेशानी रब की बारगाह में झुकाएगा, हाथ उठाकर दुआ करेगा, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गांव में बाराने रहमत का नुज़ूल। उस दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था कि समंदर की मछलियां भी आलिम के लिए दुआ करती है, सुराखों में चूंटियां भी आलिम के लिए दुआ करती है। मैंने सोचा आलिम के लिए एक मछली क्यों दुआ करती है, आलिम के लिए सुराख की चूंटियां क्यों दुआ करती है? आगे मैंने पढ़ा, खुदा की कसम मैंने तारीख पढ़ी और मैं किताब के आगे पन्ने को पढ़ा कि एक मछली से मौलवी का क्या मतलब है, एक मछली को एक आलिम दीन से क्या संबंध है कि वो इसके लिए दुआ करती है? तो अल्लाह अकबर, आगे के सफात में मैंने पढ़ा, एक आलिम दीन जब हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाता है। अगर पानी ना हो तो मछलियां मर जाती है, मछलियां तड़पने लगती है। अगर मछलियां पानी में रहती है, ये पानी बरसाता है तो उलमा हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मौलाना बारिश जो है बाराने रहमत का नुज़ूल। एक आलिम दीन का रुतबा यह है, एक आलिम का मर्तबा यह है, एक आलिम का मनसब यह है, एक आलिम का रुतबा यह है, एक आलिम का मकाम बुलंदी यह है। लेकिन मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज हम चंदा भी दे रहे हैं, 8 दिन से जलसा भी कर रहे हैं, लेकिन हालात यह है हम नमाज के लिए जो है मस्जिद तो बनाना चाहते हैं, मस्जिद तो बना ली शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। आज हम सिर्फ बोलने के लिए रह गए हैं, हमारी ज़बान बोलती है, हमारी आंखें देखती है। इसलिए मैं कहता हूं ये दोनों आंखें जो देखती है वो गलत हो सकती है, लेकिन तेरी जो ये तीसरी आंख है, अगर ये आंख देख ले तो फिर कभी गलत नहीं होगा। ये तीसरी आंखें खोल लो, वो तीसरी आंखें जब कोई खोलता है तो वो कोई और नहीं है, बगदाद के गास नजर आते हैं। जब तीसरी आंखें खुलती है वो गरीब नवाज बनकर तशरीफ लाते हैं, जब तीसरी आंखें खुलती है तो बरेली का ताजदार बनकर
वो तीसरी आंखें हर किसी के पास तो है, लेकिन वो खुलती बहुत किसी किसी के लिए है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, कुरान मेरा फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक वाकया आपने बहुत सुना है, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है। आपने सुना होगा कि सरकारे गौसे आजम तालिबे इल्म का दौर है और सरकारे गौसे आजम इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। माने जो है उनके कमीज में, माने उनके पैरान मुबारक में, अल्लाह अकबर, उनकी सदरी में या उनके जुब्बे में 40 अशरफियां रख देती है, यानी सिल देती है। और माँ क्या कहती है, मेरे लाल झूठ मत बोलना। अब आज देखें तो सही, आपके घर पे अगर कोई आदमी आता है, इमाम साहब ही आ जाए या मदरसे का जो है मोहतमिम साहब आए, दरवाजे के करीब आता है तो बाप कहता है, बेटा दरवाजा खोल के कह देना मेरे बाबा घर में नहीं है। अगर उसकी माँ की कोई सहेली आती है तो उसकी माँ कहती है, मेरी बेटी दरवाजे पे जाके कह दे मेरी माँ घर में नहीं है। अब सच बताओ, जो माँ झूठ बोलने के लिए लगाती है, जो बाप झूठ बोलने के लिए बेटे को आमादा करता है, फिर वो बाप अगर पूरे दिन भर कहे बेटा तू सच बोलना, सच बताओ बेटा सच बोल सकता है? बेटी को सच बोलने की तालीम दी जाए, क्या बेटी सच बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। लेकिन मेरे गौसे आजम को जब माँ ने कहा बेटा कुछ भी हो जाए सच बोलना, आज देखा जा रहा है यह मोबाइल तो झूठ बोलने की एक मशीन हो गई है। दुकान पर बैठा है, कह रहा है मैं आज मार्केट में गया नहीं हूं, घर में बैठा है, कह रहा है समधी के घर गया हो, आज ये झूठ बोल रहा है। कुरान मेरा फरमाता है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब जिस पर अल्लाह की लानत बरसे वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, वो कामरा नहीं हो सकता है, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। जिस पर अल्लाह की लानत हो वो इंसान जो है किसी मर्तबे के लायक नहीं हो सकता है। आज झूठ बाप बोल रहा है, आज झूठ बेटा बोल रहा है, आज झूठ माएं बोल रही है, आज झूठ माशरे का नौजवान बोल रहा है। लेकिन कल की माओं ने जब बेटे को झूठ बोलने से रोका था, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना, तो बेटे ने कहा था, जब वहां पे लुटेरों ने, जो गुंडों ने जब फेरा और कहा बच्चा तेरे पास भी कुछ है, तो गौसे आजम ने कहा हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियां है, 40 दीनार है। उसने सोचा अरे एक बच्चे के पास 40 दीनार हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो मजाक समझ कर चला गया, मालिक को सुनाया, उसके जो है सिपह सालार को सुनाया। उसने कहा देखिए अगर बच्चे ने कहा है तो बच्चे को पकड़ कर लाइए। कहने का मकसद ये था, जब गौसे आजम को वो डाकों के सरदार के पास लाया गया तो डाकों के सरदार ने कहा था ऐ बच्चा तेरे पास भी कुछ है? बच्चे ने कहा हाँ मेरे पास 40 दीनार है जो मेरी माँ ने मेरे जुब्बे में सीधी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा हर आदमी अपनी दौलत को छुपाना चाहता है, हर आदमी अपनी माल को छुपाना चाहता है, हर आदमी अपने खजाने को छुपाना चाहता है, लेकिन ऐ बच्चा ये तो बता दे तू अपनी माल को छुपाया क्यों नहीं है, अपनी माल को रोक के रखा क्यों नहीं है, तूने क्यों सच बता दिया है? कहा मेरी माँ ने कहा है बेटा कोई भी मरहला आ जाए, कोई भी मकाम आ जाए, कोई भी वक्त आ जाए, झूठ मत बोल। अरे जोर से तो बोल के दिखा दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और कहे या रसूल अल्लाह झूठ मत बोलना। कहा तेरी मां से तूने वादा किया, हमें तो पता नहीं था, तूने अपनी माल का पता दे दिया। तेरी मां ने कहा तो तेरी मां से किया हुआ वादा तूने निभाया। जिस रब ने हमें पैदा किया, एक जुमला सुनिएगा, आज हम पेट भर कर खाते हैं, पैसों का अंबार हमारे घरों में है, दौलतें हमारे पास है, खजाना हमारे पास है, मुआशरे में सारा सामान हमारे पास है, हम पेट भर कर खाते हैं, लेकिन खुदा की इबादत नहीं करते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और वो पहुंचकर कहता है हुजूर कोई ऐसा वजीफा बताइए, कोई ऐसा नुस्खा बताइए, कोई ऐसा अमल बताइए। क्या करना है बेटा ताकि मैं गुनाह करना छोड़ दूं? जोर से बोलो, गुनाह करना छोड़ दूं।
ऐसा नुस्खा बताइए, गौर से सुनिएगा। हजरत ने फरमाया, तुम गुनाह करना करते हो, उसको छोड़ना चाहते हो हुजूर? हाँ, कोई वजीफा बताइए, नुस्खा बताइए, अमल बताइए। हजरत ने फरमाया, एक काम करो, जब तुम गुनाह करो ना तो फिर खाना छोड़ दो। क्या छोड़ दो? सुबह का नाश्ता मत खाना, दोपहर का खाना मत खाना, रात का खाना मत खाना, फिर दूसरी दिन सुबह का नाश्ता मत करना, खाना मत खाना, रात का खाना मत खाना। वो कहता, हजरत अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्या कहा? खाना नहीं खाया तो गार्ड बांध के घर ले जाइएगा, क्योंकि मुझे पहले ही कह दिया गया है कि 3-4 टॉपिक पे गुफ्तगू हो। आज औरतें कभी नहीं समझती है मेरा शोहर है, कोई औरत नहीं समझती है मेरा शोहर है। मज़ारात के ताल्लुक से मन्नतें तो मांग लेती है, दूसरों के लिए अपने घर का दरवाजा तो खोल के रखती है, लेकिन जिस शोहर के ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो मदीने के मुस्तफा तुझसे राजी है। बूढ़े हो गए, गौर से सुनिएगा, जिसको जाना है, मैं दुख देने के लिए नहीं आया हूं बेटा, लेकिन इतना अच्छा जलसा करा के, दूरों दराज से मुकर्रिर को बुला के, अगर तकरीर के वक्त तुम उठकर छाने लगो, तेरे पास भी एक दिल है तो मेरे पास भी एक दिल है, तुम्हारा दिल टूट सकता है तो मेरा भी दिल पत्थर का नहीं है, मेरा भी दिल टूट सकता है। हम भी आते हैं तो इसलिए नहीं कि मोटी रकम मिल जाए, ठीक है, हम भी दिल में ख्याल कर कर आते हैं, मौला आज जलसे में जा रहा हूं, अगर मेरी 2 माएं सुधर जाए, 2 भाई सुधर जाए तो मेरा जाना भी कबूल है, उनका जलसा कराना भी कबूल। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से कहें, चचा आप भी उठा दें, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी देख रहे, या रसूल अल्लाह। हजरत मैं उस आगे की बात को बताऊं, लेकिन पहले ये सुने। हजरत इमाम साहब तवज्जो फरमाते हैं कि अगर तुम गुनाह कर लो तो सुबह का नाश्ता मत खाना। सुनो मेरी बहनों, मेरे भाई, सब सुनो, सुबह का नाश्ता मेरे भाई यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो रही है, तकरीर पूरे भारत में दिखाई जाने वाली है और बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज दुनिया सोशल मीडिया पे जाके फैली है, सब लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैंने उनको बुलाया नहीं है, ये जलसे वाले का काम है। अल मुख्तसर सुने, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। फरमाते हैं कि जब तुम गुनाह करने के तसव्वुर में रहो तो खाना छोड़ दो, नाश्ता छोड़ दो, दोपहर का खाना छोड़ दो, रात का खाना छोड़ दो। उसने कहा, हजरत अगर मैंने खाना छोड़ दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। अगर आदमी भूखा रहेगा मरेगा कि नहीं बेटा? अगर मैं भूखा रहा तो हुजूर मर जाऊंगा, यह वजीफा मुझसे नहीं होगा, कोई दूसरा वजीफा बताइए। अगर मैं गुनाह कर रहा हूं, गुनाह छोड़ने के लिए कोई दूसरा वजीफा बताइए, यह मुझसे नहीं होगा, मैं भूखे नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। हजरत ने फरमाया, सुनो दूसरा वजीफा यह है कि जब तुम गुनाह करने के तसव्वुर में रहो कि मैं गुनाह करूंगा, तो अल्लाह की जमीन से निकल जाओ। क्या करो? अल्लाह की जमीन से निकल जाओ। जहां खुदा की जमीन नहीं होगी वहां गुनाह करना। उसने कहा, हुजूर आपने ये कैसा वजीफा दिया? पूरी कायनात का जर्रा जर्रा तो मेरे रब का है। अरे बोलो ना भाई, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा तो रब का है, मैं रब की जमीन से निकलकर दूसरी जगह कैसे जा सकता हूं? हजरत ये भी वजीफा नहीं होगा। हुजूर तीसरी बताइए। हजरत ने फरमाया, फिर जब तुम गुनाह करने की तसव्वुर करो तो पहले यह सोचो, मैं उस जगह पे जाके गुनाह करूंगा जहां मेरा खुदा ना देखे, जहां मेरा, भाई समझ में बात आ रही ना, जहां मेरा खुदा ना देखे, ऐसी जगह पे जाके गुनाह करना। उसने कहा, हजरत
दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा तो मेरा खुदा मुझे देखेगा, मेरा रब मुझे देखेगा। अब यहां रुक कर एक छोटी सी बात सुने। जो बेटी आज मोबाइल पर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गलत मर्दों से, गैर महरम मर्दों से बात करती है, क्या वो दिल में ख्याल करती है मेरा घर का दरवाजा बंद है, घर की खिड़की बंद है, लेकिन मेरा खुदा तो मेरे शहर से भी ज्यादा करीब है। हाँ, खुदा की जमीन से निकल कर गुनाह करो, रब का खाना, रब का रिस्क छोड़कर गुनाह करो, रब की जमीन से निकल कर गुनाह करो। खुदा की कसम, वो खामोश हो गया, आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये रिस्क रब का है और मैं ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। तो हजरत ने फरमाया तू खाता रब का है और रब का खाकर रब की बारगाह में गुनाह करना चाहता, तू कैसा बंदा है? खाता रब का है, रिस्क देता रब है, खिलाता रब है, पिलाता रब है, तेरा मालिक रब है, तू खाएगा उसी का और फिर गुनाह करेगा। उसने कहा हजरत मैं तौबा करता हूं। कहा हुजूर दूसरा वजीफा आपने बताया था। कहा हाँ, रूए जमीन से निकल जाओ, खुदा की जमीन से निकलकर बाहर जाकर गुनाह करो। ये सारी कायनात तो रब की है, मैं निकल के कैसे जा सकता हूं? कहा जब खुदा की जमीन पे हल जोत कर तो अपने बाल बच्चों के लिए अनाज पैदा करवाता है, आप अपने बाल बच्चों के लिए इसी जमीन पे घर बनाकर, इसी जमीन पे दुकान बनाकर अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, उसी रब की जमीन में रहकर तू गुनाह करना चाहता है। उसने कहा हजरत इस बात ने भी आंख खोल दी। हजरत ने फरमाया फिर तीसरी बातें हैं। उन्होंने कहा हुजूर आपने तीसरी भी बात ऐसी कही है कि जहां खुदा ना देखे वहां जाकर गुनाह करो। हर जर्रे पर, हर जगह पर मेरा खुदा देख रहा है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। सच्ची तौबा कर ली है। पूरी तकरीर की माहसल यह है अगर हमारा खुदा हर जगह देखता है तो हर कोई सच दिल से तौबा कर ले। ऐ परवरदिगार तू मुझे देख रहा है, मैं पाक हूं या नापाक हो, मैं खड़े होकर पेशाब कर रहा हूं या बैठ कर पेशाब कर रहा हूं, मेरा जिस्म पाक है या नापाक है, मेरा वजूद पाक है या नापाक है, मेरी आंखें पाक है या नापाक है, मेरा किरदार अच्छा है या बेकार है, तो हम तो जान सक रहे हैं क्योंकि मेरा खुदा देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है। अगर तकरीर समझ में आई है तो एक नौजवान खड़े हो जाएं और कहें मंजर नवाज 8 दिन तक जलसा हुआ, लेकिन पहला आदमी मैं हूं जो सच्चे दिल से तौबा करता हूं। आज के बाद मैं नमाज तर्क न करूंगा, आज के बाद इबादत से दूर न रहूंगा, आज के बाद माँ बाप के दिल को नहीं तोड़ूंगा, आज के बाद गौसे आजम का वफादार रहूंगा, आज के बाद मदरसे के तलबा से प्यार करूंगा, आज के बाद इमाम से उल्फत करता रहूंगा। है कोई नौजवान जो खड़ा हो जाए? अगर वो खड़ा हो जाता है तो मेरी तकरीर आगे अब अनोखी होने वाली है, निराली होने वाली है। एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में से कोई ऐसा नहीं है, अभी एक एक बोरियां 10-10 बोरियां सीमेंट देने के लिए आप तैयार थे। एक आदमी खड़े हो जाए जो सच्चे दिल से तौबा करे और आज के बाद कहे इंशाअल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं सौम सलात का पाबंद रहूंगा। है पूरे मजमे में कोई ऐसा? जो माँ का सच्चा वफादार बेटा तो हर कोई है, नबी का गुलाम तो हर कोई है, लेकिन इन गुलामों भी एक गुलाम ऐसा होना चाहिए कि कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। उम्मती वो नहीं होता है जो सिर्फ नारा लगाता रहे, उम्मती वो नहीं होता है जो जलसा सजाता रहे, उम्मती तो वो होता है नमाज़े पंजगाना पढ़कर आका के आंखों को ठंडक पहुंचा देना। है कोई एक नौजवान जो खड़ा हो जाए? मैं उस नौजवान को देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, मुझे अफसोस हो रहा है इस सरजमीन पर मैं बार बार आ रहा हूं, लेकिन एक नौजवान ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के कह दे इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह आज से मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं। नहीं है कोई। ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, इंसान हम हैं तो गुनहगार हैं, हम बदकार भी हैं, हम खताकार भी हैं, सियाकार भी हैं। अगर मुजरिम जब गुनाह का
एतराफ करता है, मुजरिम जब अपने गुनाह का इर्तिकाब करता है और गुनाह करने के बाद एतराफ कर लेता है, हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो हिंदुस्तान का जेल खाना हो, हिंदुस्तान का कोर्ट हो, उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर सलाखों के अंदर बंद कर देता है। लेकिन खुदा की कसम, रब की अदालत एक ऐसी अदालत है, जब बंदा गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से तौबा करता है तो मौला उसे सजा नहीं देता, परवरदिगार उसके गुनाहों को जो है माफ फरमा देता है और उसके मर्तबे और मकाम को बुलंद व बाला फरमा देता है। ऐसा पाक फरमाता है, ऐसा पाक फरमाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। कोई नौजवान जो खड़ा हो जाए, सुभान अल्लाह। अब एक बाबू अब नारा लगा सकते हो, तकरीर में नारा मत लगाओ, बेटा करीब आ जाओ, सुभान अल्लाह। एक नौजवान उठा है, खुदा की कसम आज मेरा दिल ने कहा कि मंजर नवाज आज आपने एक काम किया है। नाम क्या है बेटा तुम्हारे? मोहम्मद राहुल शेख। सुभान अल्लाह, खड़े रहे राहुल भाई। उम्र तो आपकी 18 से 20 साल होगी, इतनी होगी? अल्लाह अकबर। 20 साल का एक नौजवान। राहुल भाई अपना नंबर हमारे हजरत को दे दें, मैं आपको फोन करता रहूंगा। खुदा की कसम नमाज मत छोड़ना बेटा। एक सुन्नियों में जलसा बहुत होता है, कॉन्फ्रेंसें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हालात माशरे का क्या है? आज सोसाइटी के हालात क्या है? आज देखा जा रहा है, मैं आज से तकरीबन 2 माह पहले हजरत मैं निकला रास्ते से, तकरीबन 8 बजे कार में था, मैं देखा मार्केट की सारी दुकानें बंद हो गई थी, एक दुकान खुली थी, उस दुकान में 60 साल के उम्र का एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था। वो मैं उसको जानता था। मैंने उससे कहा मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे रफीक, अभी तक आपकी दुकान खुली है, रात के 8:30 बज गए हैं, आप अभी तक घर नहीं गए हैं? घर में आपकी बीवी है, घर में आपके बच्चे हैं, घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी बहू भी है, आप अभी तक घर नहीं गए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गया। कहा मौलाना तुम्हें मालूम नहीं है मैं घर जाके क्या करूंगा? मैंने कहा अपना घर आपका है, आपकी बीवी घर में है, बच्चे घर में है, पोता पोती घर में है, आप घर जाना क्यों नहीं चाहते? दुकान क्यों नहीं बंद करना चाहते? उसने क्या कहा था सुनिएगा, अगर यकीन ना आए तो मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास बैठिए और सुबह उस इंसान से मैं तुमको मिला देता हूं। उसने कहा था, आंखों में आंसू थे, कहते हैं मौलाना मैं घर जाके करूंगा क्या? मैंने कहा घर में तो सब है, आप जाना क्यों नहीं चाहते? उसने कहा 5 साल हो गए आज तक मेरी बीवी मुझसे बात तक नहीं करती है। जलसा रोज हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रोज हो रही है, अच्छे अच्छे अकाबिर उलमा रोज आ रहे हैं, दारुल हमारे करीब में है, मस्जिद के इमाम हमारे करीब में है, सब कुछ हमारे पास है। 5 साल हो गए बीवी बात नहीं कर रही है। 60 साल उम्र का आदमी है, बीवी 5 साल से बात नहीं कर रही है। उस बीवी को पता है, उस औरत को पता है कि अगर तू नमाज पढ़ रही है, अगर तू रोजे रख रही है, अगर तू ज़कात दे रही है, अगर तू सोमो सलात की पाबंद है और तेरा शोहर तुझसे नाराज है, तेरा शोहर तुझसे रूठा हुआ है, तेरे शोहर से तू बात नहीं कर रही है, तो खुदा की कसम कितनी बड़ी वईदें आई है। अगर कोई औरत अपने शोहर को खुश ना करे, अपने शोहर को राजी ना करे, अपने शोहर को खुश ना रखे, एक औरत अपने शोहर से बात न करे तो अल्लाह किस कदर रूठता है, नबी किस कदर नाराज होते हैं, उस औरत को पता नहीं है। ऐ मेरी बहनों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की अगर सच्ची बंदी बनकर रहना चाहती हो, नबी की सच्ची वफादार उम्मतिया बनकर रहनी चाहती हो, तो कान खोल के सुन लो। तुम अगर चाहती हो अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी रहे तो पहले अपने घर के शोहर को राजी कर लो। जब तुम्हारा शोहर राजी होगा, मेरा खुदा राजी होगा, मेरे नबी राजी हो जाएगा। हजरात जलसा तो बहुत हुआ, अगर जलसे में आने के बाद एक मर्द ये समझता कि मेरी बीवी का हक मुझ पर क्या है, एक बीवी ये समझती कि मेरे शोहर का हक मुझ पर क्या है। हालात ऐसे हो गए बुरे, शादी करके लाया हजरत, वो समझता है कि मैंने बीवी को घर में लाया, अब ये मेरी नौकरानी है, ये मेरी कनीजा है, ये मेरी बांदी है। अब बाहर से आया, पानी तुम लेके आओ, चाय तुम लेके आओ, फलाना तुम लेके आओ, ये तुम करो, यानी ये हुक्म जमाएगा और बीवी सारा काम करती रहेगी। कुरान में है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया,
इसका यह माना नहीं है कि सिर्फ आप हुकूमत जताते रहे। बीवी की तबीयत खराब है तब भी आप हुक्म जताते रहे। बीवी के सर में दर्द है बीवी पानी आप उसी से लेकर मंगाए नहीं। आका की जिंदगी पढ़ें, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ें, आमना के लाल की जिंदगी पढ़ें। जब मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन के साथ निकाह किया, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, उम्र कम है। मुस्तफा जाने रहमत जब हजरत आयशा सिद्दीका को निकाह करा के घर लेकर गए तो मेरे नबी ने देखा इसकी उम्र कम है, इसे आटा गूंदना नहीं आता है। तो मेरे मुस्तफा बैठ गए, अपने हाथों से आटा गूंदना शुरू कर दिया ताकि उम्मत मोहम्मदिया को यह समझ में आ जाए कि बीवी गुलाम नहीं होती है, बीवी प्यार करने की। आज ये बताएगा कौन, आज ये समझाएगा कौन। एक बीवी को पता नहीं, हजरत फातिमा भी है, हजरत अली भी है। बात होती है ना मियाँ बीवी में, कभी बात बढ़ जाती है, हर घर में होता है। हजरत फातिमा और अली में एक छोटी सी बात हो गई, अली नाराज हो गए। ये 5 साल से 5 साल से हाजी साहब उसकी बीवी रूठी हुई है, उसका शोहर रूठा हुआ है, कोई परवाह नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के मानने वाली मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, आओ जन्नती तमाम औरतों की सरदारा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अली के साथ शादी होती है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम और फातिमा में बात होते होते थोड़ी देर के लिए शक्कर रंगी हो गई। अली नाराज हुए। हजरत फातिमा अली को मनाने के लिए 70 मर्तबा उसको मनाने के लिए कभी बिस्तर के करीब गई, बैठी, मनाती रही, मनाती रही, मनाती रही। रात का आखिरी हिस्सा आया, हजरत अली तब जो है नाराजगी खत्म हुई, अली खुश हो गए। मेरे नबी के दीवानों, हजरत फातिमा जब बाबा से मिलती है तो हजरत फातिमा कहती है, बाबा कल की रात अली मुझसे नाराज हो गए थे। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा फिर क्या हुआ, अली नाराज है? हजरत फातिमा कहती है, नहीं बाबा, अली को 70 मर्तबा मनाती रही, ना माना, 71वां बार अली मान गए। मेरे आका ने क्या फरमाया था, जन्नती तमाम औरतों की सरदारा फातिमा है। लेकिन आका ने फरमाया, बेटी फातिमा सुन ले, अगर अली नाराज रहता, तेरा शौहर तुझसे नाराज रहता, तो तेरा बाबा मोहम्मद भी तुझसे नाराज। लोगों, आज हर घर की जो है सर्वे कर लें, कोई बीवी शौहर को खुश नहीं करना चाहती, कोई शौहर बीवी को खुश नहीं करना चाहता। दूसरों के लिए वो बनती संवरती है, अपने शौहर के लिए कभी बनती संवरती नहीं है। अगर बीवी खुश रहे, मेरा शौहर दुकान से आ रहा है, बिल्कुल तैयार होकर बैठी है, खुश होकर के करीब जाती है, सलाम पेश करती है, शौहर उसको देखकर मुस्कुरा देता है, वो खुश हो जाता है। बज़ाहिर यहाँ उसका शौहर राजी होता है, हकीकत में आमना का लाल खुश हो। तो ये होने चाहिए। आज हालात के पेश नजर गुफ्तगू शुरू की जाए, कहां कहां बुराइयां देखी जाए। आज हालात ये हैं, वहाबी को जलसे में नहीं बुलाना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह ये अटल फैसला है, हरगिज़ नहीं, उनके घर शादी ब्याह नहीं। लेकिन आप फिर उनसे चंदा क्यों लेते हैं, आप उनसे पैसा क्यों लेते हैं? जलसा तुम्हारा होगा, पैसा तुम उनसे लोगे। जलसा बड़ा मत करो, छोटा सा जलसा करो। जलसा करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा मुकर्रिर आया, जलसा करने का मकसद ये होना चाहिए कि आने वाले कोई भी आएंगे, हम इमाम की बातों पर भी अमल करेंगे, आने वाले खतीब और शायर की बातों पर भी अमल होना तो ये चाहिए ना। आप बड़े उन लोगों से पैसा लेते हैं और जलसों में कोई बात होती है, वो खड़े होते हैं और कहते हैं अगर जलसे में हमारे ताल्लुक से गलत बोलना था तो हमसे चंदा क्यों लेते हैं? गौसे आजम की 11वीं का फातिहा हम मनाते हैं, अब चंदा उनसे लेते हैं। 20,000 की फातिहा करना जरूरी है क्या? 25,000 का फातिहा करना जरूरी है क्या? अगर आपके घर में 500 रुपए नहीं है, 100 रुपए है, उसी की शीरनी मंगा कर, उसी का नजरो नियाज लाकर आप इमाम साहब को बुलाकर फातिहा दिला दें, उससे भी मेरे गौस खुश हो जाने वाले।
करोड़ों की मिल्कियत जरूरी नहीं है तो आप उनके करीब ना जाएं, क्योंकि तेरे खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब थाने गुर्राने वाले। और मदीने की अल्हम्दुलिल्लाह आका फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमा, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हुआ क्या, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा था। मुहतरम, कहने का मकसद और मंशा यह है, आइंदा आप किसी भी वहाबी से अहले हदीस से 1 रुपए का चंदा नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें जिस हाल में रखे। मेरा एक बाबू खड़ा हुआ है और एक दूसरा बाबू अगर खड़ा हो जाए जो नौजवान है, इनका साथ देना चाहता है, इंशाअल्लाह अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है तो वो भी उठ कर आ जाए, तो मैं आज समझूंगा कि इंशाअल्लाह लोग हैं, सुनते भी हैं, अमल करने का जज्बा भी रखते हैं। मेरी बेटियां बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, गौसे आजम का जमाना है, बड़े पीर का जमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन पीराने पीर हैं, कौन रोशन ज़मीर है, अब्दुल कादिर जीलानी वो है। आज तो लोग कहते हैं अरे गौसे आजम क्या है, मैं कहता हूं गौसे आजम तो वो है कि खुदा की कसम, जब गौसे आजम ने बूढ़ी औरत को देखा है कि बूढ़ी रो रही है तो खादिम को भेजा और कहा खादिम जाकर देख ले ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। वो खादिम जाकर कहता है ऐ बूढ़ी औरत, मैं इस समंदर के करीब में, इस नदी के करीब में रोजाना आपको आकर के देखता हूं कि आप यहाँ बैठती रहती हैं, आंखों से आंसू बहाती हैं, आप क्यों रोती हैं। उसने कहा जाओ ना, आज तक तो मेरे गम का मदावा कोई बन ना सका है, आप क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, आप बताएं तो सही, मैं आया नहीं हूं, अब्दुल कादिर जीलानी ने मुझे भेजा है, बड़े पीर ने मुझे भेजा है। अल मुख्तसर ये कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, वो गौसे आजम का जमाना है, वो बड़े पीराने पीर का जमाना है। मुहद्दिस इब्न जौजी है, बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह है। मुहद्दिस इब्न जौजी के जमाने में उन्हें अपना काम कराना घर का था, तो मजदूर को तलाशने के लिए निकले। मजदूर के ठिये पे पहुंचे, जहां मजदूर खड़े होते हैं वहां जाकर के देखा सारे मजदूर हैं, एक मजदूर पीछे बैठा हुआ है, वो अलग तन्हा है। ये जाकर कहने लगे ऐ मजदूर क्या तू काम करेगा, मेरे घर में काम है। मुहद्दिस इब्न जौजी से मजदूर कहता है हाँ मैं इसी काम के लिए तो आया हूं, मैं जरूर काम करूंगा। कहा ठीक है चलो आज मेरे घर में तुम्हें काम करना है। मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा चलो मेरे घर में काम करना है, तो उस मजदूर ने कहा था मैं जिसके भी घर पे मजदूरी के लिए जाता हूं तो पहले 3 शर्तें रखता हूं, अगर ये तीनों बातें मान ले तो फिर मैं मजदूरी देता हूं। फरमाते हैं पहली शर्त क्या है, पहली बात क्या है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है बगदाद में एक मजदूर की मजदूरी कितनी है। फरमाते हैं बगदाद में एक मजदूर की मजदूरी 4 दीनार है। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं जब 4 दीनार है तो मैं 4 नहीं लेता हूं, मैं 3 दीनार लेता हूं। क्या कहा, मैं 4 दीनार नहीं लेता हूं। बिल्कुल सुन पड़ गए। हाँ, शायर कहता है गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार। गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार, जो दुश्मन वली है, जो दुश्मन वली है वो तोड़ा करे मज़ार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार। बात समझ में आ रही है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं आपकी पहली शर्त, कहा मैं 4 दीनार नहीं लेता हूं, मैं 3 लेता हूं। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, हर मजदूर तो अपनी मजदूरी बढ़ाता है, ये 1 दीनार कम कराता है। हर कोई ले लेगा कि नहीं लेगा चाचा? लेगा ना? कहा ठीक है मंजूर है। दूसरी शर्त
कहा मैं जिसके घर पे काम के लिए जाता हूं उससे बात नहीं करता, उनसे ज्यादा बातें नहीं करता, ये मेरी दूसरी शर्त है। का मान गया। उसने कहा तीसरी शर्त? का तीसरी शर्त यह है मैं काम करूंगा तुम्हारे घर में, लेकिन जैसे ही मस्जिद में हय्या अला सलाह की सदा मुअज्जिन देगा, आजान पढ़ेगा, तो मैं काम नहीं करूंगा, छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए चला जाऊं। जोर से बोलो ना। कभी अल्लाह ने तौफीक दी है एक आदमी खड़े हो जाओ, कोई मेरा भाई एक आदमी और हो जाए ताकि मेरे बाबू के साथ खड़े हो जाएं। कोई है ऐसा? एक मजदूर, सुभान अल्लाह, बेटा इधर आओ, तुमने जो है गुस्ल के फराइज सुनाया था, अल्लाह आपकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। क्या नाम है बाबू आपका? सुभान अल्लाह, आप थोड़ी देर खड़े रहें, तकलीफ तो नहीं होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह आका की मोहब्बत में खड़े हैं। सुभान अल्लाह, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तो खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफ़ा मांगते हैं। खुदा की कसम, लोग तो बहुत बैठे हैं, लेकिन कुरान मेरा फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। आज मेरा खुदा जो चाहता है वही होता है। आज बंदे नहीं उठ पा रहे हैं, क्या मतलब है? अल्लाह चाहता तो आप उठ जाते। तीसरा आदमी तकरीर खत्म होने से पहले खड़ा हो जाएगा। सुने, तीसरी शर्त मेरी यह है कि जब आजान की आवाज आएगी, कौन कह रहा है? मजदूर कह रहा है। तीसरी शर्त यह है, आजान की आवाज आएगी, मैं काम छोड़ दूंगा, खुदा की इबादत करने चला। जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। आजान की आवाज आएगी, मैं मस्जिद में चला जाऊंगा। इसने कहा ठीक है, तेरी तीनों शर्तें मंजूर है, चलिए। गए घर पे। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी के घर पर गड्ढा खोदना था, पाया खोदना था। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं ये मजदूर इतना अच्छा मजदूर था, काम करने वाला इतना अच्छा था कि दो मजदूर मुकम्मल दिन मेहनत करके जितना काम करता, ये मजदूर तन्हा आधे दिन में उससे ज्यादा काम कर गया। इतनी मेहनत की, बातें भी नहीं कर सकते। उतने में मस्जिद से आजान की आवाज आई, टिकम छोड़ दिया, पावरा छोड़ दिया, कोदाल छोड़ा, अल्लाह की बारगाह में चला गया। मजदूरी देने गए हैं, लोगों के घर पे मजदूरी दे रहे हैं, और खुदा की बारगाह में आजान की आवाज सुनते ही पहुंच गए। खुदा की कसम गए, और ऐसे नहीं इमाम साहब अभी सलाम नहीं फेरे के पीछे भागना शुरू होता है ना भाई, होता है कि नहीं? जुम्मे के दिन सुन्नत नमाज नहीं पढ़ेगा, सलातो सलाम नहीं पढ़ेगा, सुन्नी है। अभी सलाम के बाद कोई 2 रकत नहीं पढ़ता, आधी मस्जिद खाली। बराबर है कि नहीं? बोलो, गलत बोल रहा हूं? आधी मस्जिद खाली, यानी मस्जिद में आपका दिल नहीं लगता, अल्लाह के घर में आपका दिल नहीं लगता। जो पूरी कायनात में सबसे अच्छी जगह अगर है वो मस्जिद है, कह दो सुभान अल्लाह। वो कौन सी जगह है? मस्जिद है। और आज आपका मस्जिद में दिल नहीं लगता, क्यों मालूम है? अगर इंसान एक निवाला हराम का खा ले, गौर से सुनिएगा, एक निवाला हराम का खा ले, 40 दिन तक उसको इबादत में मजा नहीं मिलेगा। तो जब आप खाते हैं ना, वो भी सोच कर खाएं कि ये निवाला जो जा रहा है ये हलाल है या हराम है। अल्लाह ने सारी मशीनें आपको दे दी है। ये आंख की मशीन, खाने में कंकर है तो आपकी आंख बता रही है खाने में कंकर है, खाने में मिट्टी है तो आंख बता रही है, ये मशीन बता रही है। हाँ, खाना हाथ लगाए उठाया, हाथ वाली मशीन ने बता दी ये खाना ठंडा है या, जोर से बोलो ना, ठंडा है या गरम है। इसी खाने को नाक के करीब ले गए तो नाक की मशीन बता दी ये खाना ताजा है या बासी। बराबर, ये मशीन बता दी। मुंह पे लेके गए तो मुंह वाली मशीन बता दी ये खाना जो है नरम है या ये सख्त है। ये मशीन बताई तो आंख की मशीन बता रही है
इसमें कंकर है कि नहीं है। नाक की मशीन बता रही है कि ये ताजी है या बासी है। मुंह की मशीन बता रही है सख्त है या नरम है। आपके हाथ की मशीन बता रही है गर्म है या ठंडा है। सिर्फ एक मशीन तुम्हें लगाने की जरूरत है, ये हलाल है या हराम है। खुदा की कसम ये मशीन लगा लो, हराम खाओगे मजा नहीं मिलेगा, हलाल खाओगे इबादत में मजा मिलेगा, बंदगी में मजा मिलेगा, रब के घर में मजा मिलेगा, अल्लाह का फजल तुम इफ्तार होता रहेगा, खुदा का बरगुज़ीदा बंदा बनते रहेगा। ये मशीन को यूज करने की जरूरत है, इस मशीन को आप यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी मशीन है, फरमाते हैं अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितनी बार सुनते हैं आप? कुरान में है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, सर बुलंद तुम ही रहोगे, कामयाब तुम ही रहोगे। शर्त है सच्चे मोमिन बन जाओ। तो गली कूचों पे हम कहते हैं हम नाकाम, मोहल्ले में हम कहते हैं हम नाकाम, सड़कों पे हम कहते हैं हम नाकाम, घरों में हम कहते हैं हम नाकाम। हम नाकाम हैं, लेकिन कुरान तो कहता है कि कामयाब तुम ही रहोगे, सरबुलंद तुम ही रहोगे, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान के सामने ना तुम्हारा चलेगा ना हमारा बराबर? तो फिर कामयाबी मिलती क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से जब हम दूर हो गए, तारीख गवाह है, अजान की आवाज आई, मजदूर अल्लाह के घर में चला गया और जाकर जी खोल कर इबादत की। जी खोल कर इबादत की। समझ में आ रही ना भाईजान? तकलीफ तो नहीं हो रही है? आज आप जान भी सकते हैं कि आज मैं बहुत धीमी गति से तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। नमाज के लिए चले गए, नमाज पढ़ी, मुकम्मल नमाज पढ़कर सुकून के साथ, खुशू व खुशू के साथ, खुशू व खुशू के साथ नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद आए हजरत की बारगाह में। कहां आए? मुहद्दिस इब्न जौजी, गौसे आजम के जमाने का मुहद्दिस था, उनके पास आए और आकर जैसे ही पहुंचे, मुहद्दिस इब्न जौजी खाना खाने बैठे थे। क्या करने बैठे थे? अरे बोलिए ना भाई, क्या करने बैठे थे? खाना खाने बैठे थे। मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा, इंसान है कि ये मजदूर है, मजदूरी देने के लिए आया है तो टिफिन लेके नहीं आया, टिफिन लेके नहीं आया, नाश्ता दान लेके नहीं आया। इसका मतलब कि इसके घर में खाना नहीं था, इसका मतलब कि इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो सोचकर मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा, ए मजदूर, वो काम करने लग गए, आइए मेरे साथ आकर खाना खाइए। मुहद्दिस इब्न जौजी ने पहली बार कहा, वो मजदूर सर को नीचे करके काम कर रहा है, सर को नीचे करके काम कर रहा है। दूसरी मर्तबा कहा, मुहद्दिस इब्न जौजी ने दूसरी मर्तबा कहा कि ये तो लेकर नहीं आया है, आओ भाई मेरे साथ खाना खा लो। फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, ऐ मेरे नौकर, ऐ मजदूर, आओ मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। मैंने देखा है तेरे पास टिफिन नहीं है, मैंने देखा है नाश्ता दान नहीं है। मैं कहने लगा, आओ मेरे साथ खा लो, तुम्हारी मजदूरी में से कुछ नहीं काटा जाएगा। इतना कहना था, मजदूर काम कर रहा था, सर को ऊपर किया, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, ये मेरी तरफ देखा तो मैं खौफ खाने लगा। क्या हो गया मजदूर, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मुहद्दिस इब्न जौजी से वो मजदूर कहता है, आप सोचते हैं कि मेरे घर में खाने को नहीं है, आप सोचते हैं मैं नाश्ता दान लेकर नहीं आया हूं, आप सोचते हैं कि मैं बहुत मुफलिस और गरीब हूं, इसलिए आपने कहा आओ खाने के लिए। सुनो मुहद्दिस इब्न जौजी, खुदा की कसम, मैं जब लोगों के घर में मजदूरी देने जाता हूं तो पहले जो है घर में रोजा रख लेता हूं, बाद में मजदूरी देने। वो है पूरे इलाके में कलियाचक में आदमी रोजा रखे, आदमी रोजा रख के लोगों के घर में काम करने जाए,
दूसरा आदमी 2 दिन में काम करे, वो तन्हा 1 दिन में काम कर दे। मजदूर ने जैसे ही ये कहा, मुहद्दिस इब्न जौजी खामोश हो गए, खाना न खाया। उसके बाद मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, जब काम खत्म हो गया 3 दीनार दिया, मजदूर जाने लगा तो मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, आप रुकिए, एक बात सुनिए। कहा क्या? कहा कल फिर आइएगा, मेरे घर में काम है, कल फिर काम के लिए आइएगा। वो फिर जलाल में आ गए। कहते मुहद्दिस इब्न जौजी, तुम्हें कौन मुहद्दिस कहता है? तुम्हें कौन बड़ा आलिम कहता है? कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कल आइएगा, कल तक आपके पास लिखा हुआ है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? कल तक मुझे, मेरे पास मेरी जिंदगी की गारंटी है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा? जब तुम्हें पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो मैं वादा क्यों करूं? क्या कहा? जब तुम्हें पता नहीं, मुझे पता नहीं, वादा क्यों करूं? अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी खामोश हो जाते हैं। इस्लाम को पढ़ो मेरी बेटियों, इस्लाम को पढ़ो मेरे भाइयों, इस्लाम को पढ़ो, मज़हब इस्लाम को समझने की कोशिश करो। वक्त मिले तो इमाम साहब के पास जाओ, वक्त मिले तो मदरसे में जाया करो, वक्त मिले तो मदरसे के तलबा को बुलाकर दीन की तालीम सीखने की कोशिश किया करो। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, मजदूर चला गया। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन मजदूर की तलाशी में फिर ये गए तो सारे मजदूर थे, लेकिन वो मजदूर न था। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब ना मिला तो उन्होंने फरमाया, मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, वो मजदूर कहाँ है जो मजदूर परसों मुझे मिला था? लोगों ने कहा वो बगदाद शरीफ के कब्रिस्तान के किनारे में एक झोपड़ी में रहता है, वो बहुत बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर लेटा है, जागने का वक्त है। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, मेरे दिल ने कहा वो मजदूर बड़ा अच्छा मजदूर था, रोजा रखकर मजदूरी देता था। वो मजदूर कितना अच्छा था कि अजान की आवाज आती थी तो काम छोड़ देता था, रब की बारगाह में पेशानी झुका लेता था। 3 दिन से आया नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। दूसरे दिन मुहद्दिस इब्न जौजी गए उनसे मिलने के लिए। दरवाजे के करीब गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मुहद्दिस इब्न जौजी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, उसे कैसे पता कि मैं आया हुआ हो? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर गए तो पूछा, आपको कैसे पता कि मैं आया हूं? तो मुहद्दिस इब्न जौजी से मजदूर कहता है, आज गरीब का ख्याल कौन करता है? आज गरीब की खबरगिरी कौन करता है? आज तो मेरे पास पैसे आ गए, दूसरों को क्यों देखें? दौलत मेरे पास है। आज लोग दौलत का गुरूर भी करता है। कुरान कहता है, खुलिकल इंसानो दईफा, इंसान दौलत का गुरूर करता है, इंसान ताकत का गुरूर करता है। रब फरमाता है, खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है, हमने इंसान को नहीं बनाया है। ऐ मुसलमान जरा गौर कर, आज गरीब गरीब का ख्याल नहीं करता, अमीर गरीब का ख्याल क्या करेगा? मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं कि उसने मुझसे कहा, मैं समझ गया कि मेरा हाल कौन पूछने आ सकता है। मैं जान गया था कि मुहद्दिस इब्न जौजी मेरे घर पे आए हैं। आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, चचा गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हजरत मेरे पास दौलत थी, 4 व्हीलर दे दिया, फॉर्च्यूनर मैंने गाड़ी दे दिया, मैंने जो है फलाना गाड़ी दे दिया, मेरे पास दौलत थी, मैंने बेटी को दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है जो मेरे नबी से भी बढ़कर दौलत तेरे पास हो? मेरे नबी रास्ते से जाते हैं तो सोने चांदी के पहाड़ बज़बान कहते, आका आपका इरशादे गिरामी हो जाए तो आपके दाएं बाएं हम चलने को तैयार हैं। लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करते हैं तो हजरत फातिमा, कौन फातिमा? आज हमारी बच्चियों के पास एक जोड़े कपड़े नहीं होते हैं। मार्केट में जाने का कपड़ा अलग होता है, दुकानों में जाने का कपड़ा अलग होता है, शादी ब्याह में जाने का कपड़ा अलग होता है, कॉलेज और स्कूल में जाने का कपड़ा अलग होता है, घर में पहनने का कपड़ा अलग होता है। लेकिन जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ कराया था, वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली जिसके हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी आ जाए तो दुनिया दहल कर रह जाने, वो
अली की बात कर रहा हो। जब हजरत अली के घर में खातून जन्नत निकाह करा के अली लेकर गए तो खातून जन्नत जो शादी का जोड़ा पहनी है, खुदा की कसम उस चपड़े में भी, उस जोड़े में भी 17 पेवन लगे हुए थे। कितने पेवन लगे थे? 17 पेवन लगे हुए थे। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह ऐसी गुर्बती दौर में करवाया और अपनी बेटी के जिस्म में जो कपड़े शादी के जोड़े थे उसमें 17 पेवन लगे थे। इसलिए दुनिया को दिखाना था, ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम मुस्तफा से बढ़कर अमीर तो नहीं हो सकते। अगर आका की सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी गुजारोगे, बेटा बेटी की शादी कराओगे, तुम्हारे घरों में 7 बेटियां भी होगी तो सहमत नजर नहीं आएगी, 7 बेटियां भी होगी तो रहमत ही रहमत नजर आएगी। बात समझ में आ रही है? भाईजान सच बताइए, अमीर लोग देते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा। जब मेरे आका ने अपनी बेटी का निकाह कराया तो चंद चीजें थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। साहबा देखकर कहने लगे, या आका, ए मुस्तफा जाने रहमत, आपकी बेटी खातून जन्नत है, आप नबियों का नबी हैं, आप अल्लाह का हबीब हैं, और आपकी बेटी को ये कम जहेज, इतना कम जहेज। आका ने फरमाया था, मेरे साहबा, तुम्हें मेरी बेटी के जहेज का पड़ी है, मुझे तो आने वाली कयामत तक अपनी उम्मत की उन बेटियों की पड़ी है। अगर आज मैं मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी को ज्यादा जहेज दे दूं तो कल उम्मत मुहम्मदिया कहेगी, मेरे आका ने ये दिया है तो मुझे भी देना होगा। ऐ मुसलमान, जरा गौर कर ली, दौलत है तो इतना भी मत दिखा कि किसी यतीम बच्ची का दिल टूट जाए और वो सोचने लगे, इस घर में रह के मैं क्या करूंगी, मेरे बाप के पास ना इतनी दौलत होगी, ना कोई मेरे घर में रिश्ता भेजेगा। फिर फोन में बात करके किसी के साथ हाथ पकड़कर वो भागने का रास्ता तैयार इख्तियार करती है। इसका जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार मेरे माशरे के लोग हैं। सच्ची तौबा करें, शादियों को महंगा ना बनाएं, शादियों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान बनाएं कि आका की सुन्नतों पर अमल करके अपनी बेटियों की निकाह कराएं। अल मुख्तसर सुने, जब मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं कि उनके घर में गए, अंदर गए तो कहा, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा, आज गरीब का हाल कौन पूछता है, मैं जान गया मुहद्दिस इब्न जौजी हैं। चंद बातें हुई, अल्लाह अकबर, गौसे आजम के जमाने का अगर एक मजदूर का आलम यह है तो बड़े पीर का आलम क्या होगा, अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या होगा, गौसे आजम के जिलानी का जो है आलम क्या होगा। फरमाते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, चंद बातें हुई, उसके बाद उस मजदूर ने कहा, उस नौकर ने कहा, ऐ मुहद्दिस इब्न जौजी, मेरी 2 वसीयतें याद रखिएगा, इस पर अमल जरूर कीजिएगा, ये 2 काम जरूर कीजिएगा। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, क्या 2 काम है? फरमाते हैं, पहला काम यह है कि आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। क्या कहा? अरे भाई बोलो तो सही, क्या कहा? आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज मेरी रूह निकल जाएगी, आज मैं इंतकाल कर जाऊंगा, आज मेरी रूह कफ से उनसरी से परवास कर जाएगी। मुहद्दिस इब्न जौजी खामोश हो गए। फिर कहा, मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाना। क्या कहा? मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाना। उसके बाद अपने उंगली से अंगूठी को निकाला और निकालकर मुहद्दिस इब्न जौजी के हाथ में दे दी। कहा, ये अंगूठी लीजिए और जब मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाना, और ये अंगूठी बादशाह हारून रशीद जब इधर से गुजरेगा तो उसे ये अंगूठी उसके हाथ में दे देना। ये 2 काम करना। जरा सोचिए, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितनी ताकत है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, मैं घर पहुंचा था, खबर मिली कब्रस्तान के करीब में रहने वाला झोपड़ी में मजदूर जो था वो इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मुहद्दिस इब्न जौजी आए, नहलाया धुलाया कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई, साथ में अंगूठी थी। दिल ने कहा, बादशाह हारून रशीद जाएगा तो उसे अंगूठी दे दूंगा। दूसरे दिन बादशाह की सवारी जा रही थी, बादशाह हारून रशीद को रोका। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, बादशाह वक्त जरा नीचे उतर गए। नीचे उतरा, उतरने के बाद कहा, आपके लिए मेरे पास एक तोहफा है।
कहा क्या? उन्होंने निकाली और निकाल कर अंगूठी बादशाह के हाथ में दे दी। किसके हाथ में? बादशाह हारून रशीद के हाथ में अंगूठी दे दी। खुदा की कसम, जब अंगूठी दी ना तो बादशाह हारून रशीद के हाथों में अंगूठी थी। बादशाह हारून रशीद फूट फूट कर रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, आंखों से आंसू साबुन भादों की तरह बरसने लगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि मैं सोच कर डर गया कि मैंने क्या किया है जो बादशाह वक्त रो रहा है। इतना बड़ा बादशाह, आंखों से आंसू निकल गया है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि मैं डरा हुआ था। बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी, तुम जानते हो ये अंगूठी जिसने मुझे दी है ये कौन है? उसने कहा मैं जानता हूं, बगदाद के कब्रिस्तान के करीब में वो एक मजदूर रहता था, उन्होंने ये अंगूठी दी है। बादशाह मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस अंगूठी में कौन सी ऐसी राज है जिस राज की वजह से आप रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आपकी आंखें जो है अश्कबार हो चुकी है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी से बादशाह हारून रशीद ने कहा, ऐ बादशाह हारून रशीद ने यह कहा, ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी, तुम ये सोच रहे हो वो मजदूर था, तुम ये सोच रहे हो वो मुफलिस था, तुम ये सोच रहे हो वो गरीब था, तुम ये सोच रहे हो वो लाचार था। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने फरमाया तो फिर क्या था? तो बादशाह हारून रशीद ने कहा, ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी, वो मजदूर नहीं था, मेरा सबसे छोटा बेटा था। उस बेटे ने जब दीन की तालीम पढ़ ली, जब आका की जिंदगी पढ़ ली, मुस्तफा की शरीयत को पढ़ ली, तो मेरी दौलत को लात मार दिया, मेरी हुकूमत को लात मार दिया और गुर्बत की जिंदगी आका की सुन्नतों पर गुजार कर जा। लोगों, इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, इस्लाम को समझने की कोशिश करो। जलसा आप कराते हो, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस तुम कराते हो, इतना बड़ा जलसा तुम कराते हो। मेरी बहनों, आज जितना मैं खुश हुआ इतने सालों में कभी खुश नहीं हुआ था। आज जितनी मेरी माएं बैठी हैं, सच दिल से तौबा करें, आज के बाद तुम्हारा शोहर नहीं रूठेगा। कुछ भी हो जाए शोहर को मनाने की कोशिश करो। और हर नौजवान से मेरी गुजारिश है, बीवी को नौकरानी ना समझना, बीवी को बांदी और गुलाम ना समझना, बल्कि बीवी मोहब्बत की चीज है। जब शोहर मोहब्बत से बीवी से प्यार करता है तो बीवी कहती है 24 घंटे में मुझे अगर 24 घंटा तेरी खिदमत करनी पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। शर्त है आका ने जैसी बीवी से प्यार की है, मेरा शोहर भी मुझसे ऐसी प्यार कर। बराबर है कि नहीं भाई? बात समझ में? हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे भाई? उठा भाई, उठाओ, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरा नौजवान कोई उठ जाए, तीसरा नौजवान कोई उठ जाए तो इनका काम हो जाए। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज, तीसरा कोई नौजवान है मेरा ऐसा भाई जो सुभान अल्लाह। देखिए, पता चला आपको कितना बज गया मालूम है? 1:30 बज गया है जी। तकरीर मेरी लंबी हो गई शायद। आजा बहू। आहा, दिल एक पल राम ना पाए, वो भी इतनी रात गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें दे दे भाई। बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं। दिल एक पल राम न पाए, वो भी इतने रात गए। दिल एक पल आराम न पाए, वो भी इतने रात गए। तो रह के तैबा याद आए, वो भी इतने रात गए। सुभान अल्लाह। नबी के यार थे 4, मेरे आका के यार कितने थे? 4। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये 3 हैं। मेरे आका के साहबा थे 4। एक और भी एक नौजवान आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आका के यार के नाम पर, 4 यार के नाम पर 4 नौजवान हो जाए। एक कोई नौजवान ऐसा है जो सच तौबा करके आज खड़े हो जाए? है कोई ऐसा? सुभान अल्लाह।
दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो तो फिर इंसान उठकर खड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, एक नौजवान ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हज़रत हर साल तकरीर में यह होता था कि लोग तकरीर करते हैं, लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि अब मैं जब भी कलियाचक में आऊं तो बहुत संजीदगी में तकरीर करूं, और संजीदगी में तकरीर करने से लोग सुनते भी हैं, अमल करने की कोशिश भी करते हैं। गौसे आजम अल्लाहु अकबर, ईशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, सुभान अल्लाह कहो ना भाई, अरे जोर से बोलो तो हाजी साहब, ईशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ना। तुम सुन के उड़ा देते हो ना। सरकारी गौसे आजम एक ही रात में एक कुरान की तिलावत कर लेते, एक खत्म कुरान पढ़ लेते। कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़िए। एक मरतबा क्या हुआ चचा सुनिएगा। गौसे आजम के बारे में तस्करा हुआ तो लोग कहते गौसे आजम की बात तुम करते हो यार, गौसे आजम इतने पावरफुल थे। मैंने कहा मेरे गौसे आजम तो इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि कह दिया ईसाई से कि तू कहता है कि तेरा नबी पावरफुल है, तेरा नबी मुर्दे को जिंदा करता है, मेरे नबी की बात तू करता है कि मेरे नबी ने जो है मुर्दे को जिंदा किया है, तेरे नबी ने मुर्दे को जिंदा किया है। उसे पता नहीं था। गौसे आजम ने फरमाया तो तू जरा मेरे साथ चला, चल चल मेरे साथ तू चल, तू जिसको कहेगा अब्दुल कादिर जीलानी कहेगा और अल्लाह उस इंसान को जिंदा कर। हाथ पकड़ कर ले गए। कितना पावरफुल होगा, जोर से बोलो ना, कितना पावरफुल होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक किताब है सीरते गौसे आजम, उसमें 100 करामतें गौसे आजम की लिखी है। उसमें से एक करामत यह भी लिखी है 18 पारे के हाफिजे कुरान मेरे गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह। कहां पढ़ा था? मां के शिकम में। कहां याद किया था कुरान को? मां के पेट में। आज का बच्चा कुरान क्यों नहीं सीखता? आज का बच्चा गाली क्यों देता है? आज का बच्चा दुनिया में आते ही गलत चीजों को अपनी निगाहों से क्यों देखता है? क्योंकि कल की माओं की तरह आज की माएं नहीं है। कल की माएं, पेट में बच्चा है, मां कुरान की तिलावत कर रही है। हाँ? आज की माएं कुरान की तिलावत नहीं करती। ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ना। और कैसे? सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। सवाल हुआ कि गौसे आजम इतने पावरफुल थे? मैंने कहा हाँ हाँ मेरे गौसे आजम इतने पावरफुल थे। कितने? मैंने कहा गौसे आजम को एक मुरीद आया रमजान मुबारक की 27वीं तारीख, रमजान मुबारक की 27 तारीख को एक मुरीद आया और कहता हजरत आज आपको मेरे घर की दावत, अफ्तारी करने की मेरे घर की दावत है, अफ्तारी आपको मेरे घर करना है। गौसे आजम थे, बड़े पीर थे। फरमाते ठीक है तेरी दावत मैंने कबूल की। फिर दूसरा मुरीद दूसरे गांव से पहुंचा, हजरत मेरी दावत कबूल कर लें। हजरत ने उनकी भी दावत कबूल कर ली। तीसरा मुरीद आया, उसने भी दावत दी, हजरत ने उसकी भी दावत कबूल की। चौथा मुरीद आया, दावत दी, हजरत ने उसकी भी कबूल कर ली। अल मुख्तसर 70 मुरीदें जो है आए और 70 मुरीदों ने दावत की। और मेरे गौसे आजम ने 27वीं तारीख की 70 मुरीदों की दावत कबूल कर ली। जोर से बोलो ना, 70 मुरीदों की दावत एक ही दिन है, एक ही वक्त है, एक ही समय है, एक ही टाइम है। 70 मुरीदों की दावत कबूल कर ली। तो बेटे ने कहा अब्बू जान, कहा क्या हुआ बेटा? कहा आज आपको कहीं नहीं जाना है, अफ्तारी भी मेरे साथ करना है, तरावी भी घर में पढ़नी, तरावी भी यहीं पढ़नी है। गौसे आजम ने फरमाया बेटा ठीक है आज तेरे साथ ही अफ्तार करेंगे। जब सब मुरीदों के घर पहुंचे और सुबह को एक मुरीद आया छोड़ने के लिए कलियाचक, हजरत को छोड़ा, बहुत खुश था, लोगों को कह रहा मेरे पीर मेरे घर आए थे। जोर से बोलो ना भाई, मेरे पीर मेरे घर आए थे। खुशी होगी। अभी ये कह ही रहा था, दूसरा उधर से आ गया मुरीद। क्या बोल रहे हो?
कहा मेरे पीरो मुर्शिद मेरे घर आए थे, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर आए थे, बड़े पीर मेरे घर आए थे। दूसरे मुरीद ने कहा झूठ क्यों बोलते हो यार, अभी तो हजरत को मोथाबारी के स्टेशन के करीब मैं छोड़ गया। अब दोनों के अंदर ये भी सच्चा था वो भी सच्चा था, बराबर दोनों में अभी बात चल ही रही थी। तीसरा मुरीद आके पहुंचा, कहा क्यों लड़ रहे हो? कहा कि पीर साहब को मैं छोड़ के आ रहा हूं। वो कहता बड़े पीर को मैं छोड़ के आता हूं, ये फरक्का मैं छोड़ के आया था। कहा तुम दोनों के दोनों झूठे हो, अभी तो पीर को मैं छोड़ के आया। अब 3 के 3 लड़ रहे थे, चौथा आ गया मालदा से। कभी तुम क्यों लड़ रहे हो? कहा कि पीर साहब को मैं छोड़ा। कोई कहा बड़े पीर को मैं छोड़ा था। उसने कहा कि अभी तो पीर साहब को मैं छोड़ के आ रहा हूं। उसने कहा तुम तीनों के तीनों झूठे हो, अभी हजरत को मैं छोड़ के आ रहा हूं। रात में मेरे घर में थे, अफ्तारी मेरे साथ, 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, 8वां आया, 10 20 30 40 50 60 70 सब मुरीद झगड़ने लगे। तो कहा मसला हल नहीं होगा। मसला कहां हल होगा? बड़े पीर की बारगाह। अल्लाह बोलो। बड़े पीर की बारगाह में चले गए, गौसे आजम की बारगाह में। घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा हम पीर साहब के मुरीद हैं, गौसे आजम हैं। उनके बेटे ने कहा नहीं, क्या बात है? कहा यार बड़े पीर, मेरे पीर साहब कल हमारे वहां आए थे। दूसरा कहता मेरे घर आए थे। तीसरा घर मेरे घर। तुम मत झूठ मत बोलो। उसने कहा कि मेरे घर आए थे। उनके बेटे ने कहा तुम सब के सब झूठे हो, क्योंकि कल मेरे वाली साहब कहीं गए ही नहीं, अफ्तार भी मेरे साथ किए हैं, सेहरी भी मेरे साथ। बात 70 में थी, 71 में पहुंची। दिन भर झगड़ा चलता रहा। असर की अजान हो गई थी। बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी मीरे मीरा शाह जिला अल्लाह अकबर वजू बना रहे थे। टाइम असर की अजान और वजू बना रहे थे। सारे मुरीद गए। कोई कहता हुजूर आप मेरे घर आए थे, दूसरा कहता हुजूर मेरे घर आए थे, तीसरा कह रहा हुजूर मेरे घर आए थे। सब कहने लगे। बेटे ने कहा हुजूर बोल दीजिए ना, कल तो आप किसी के घर गए ही नहीं, अफ्तार भी मेरे साथ किए हैं, सेहरी भी मेरे साथ खाए हैं। अल्लाह अकबर। बात 70 में थी, 71 में पहुंची। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया और झगड़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चुल्लू में जो पानी था मेरे गौसे आजम का, वजू का पानी, वहीं पे एक दरख्त था, दरख्त के ऊपर वो पानी को फेंका। खुदा की कसम गौसे आजम ने फरमाया झगड़ने की जरूरत नहीं है, उस दरख्त के ऊपर देखो। सारे मुरीदों ने जब दरख्त के ऊपर क्या देखा तो क्या देखा, दरख्त के हर हर पत्ते पर गौसे आजम नजर आ रहे थे, बड़े पीर नजर आ रहे थे, अब्दुल कादिर जिलानी नजर आ। पता क्या चला? मेरे गौसे आजम जो दरख्त के हर हर पत्ते पे नजर आ सकते हैं, वो गौसे आजम जो 70 मुरीदों के घर, अपने भी घर में, एक मोहम्मद अली नाम का एक जो है गुलाम था, गौसे आजम की तकरीर सुना करता था। वो हमेशा आकर बैठता था गौसे आजम की बारगाह में। 10 साल तक बैठा रहा। शादी हो गई, बेटा नहीं था, रोने लगा। गौसे आजम ने फरमाया क्यों रो रहे हो मोहम्मद अली? हुजूर इसलिए रो रहा हूं, ला बलद हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो मेरे घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए रो रहा हूं। हर कोई आता है और आपकी बारगाह में आकर के मुरादें लेकर मन्नतें पाकर जाता है। हुजूर जो भी यहाँ आता है मांगता है उसे मिल जाता है, अल्लाह अता कर देता है। हुजूर मेरे 10 साल हो गए, जरा देखिए ना मेरे मुकद्दर में कोई बेटा बेटी है कि नहीं। हमारी नजर ऊपर उठती है, सर ऊपर होता है तो आसमान नजर आता है। मेरे गौसे आजम ने जब सर को ऊपर किया, खुदा की कसम खाकर कहता हो तारीख में गवाह, तारीख जो है गवाह है। गौसे आजम ने जब निगाह ऊपर की तो सिर्फ आसमान को नहीं देखा, लूहे महफूज में मोहम्मद अली की तकदीर, मोहम्मद अली की तकदीर पढ़ ली। गौसे आजम ने सर नीचे किया, कहा मोहम्मद अली लूहे महफूज में मैंने तेरी तकदीर पढ़ी है, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। वो और रोने लगा। अब तो सनद मिल गई, अब तो कुछ होना ही नहीं है, खुद रोने लगे। गौसे आजम ने जब देखा कि ये मेरा मुरीद रो रहा है, मेरा मुरीद जो है आहो बगा कर रहा है, गौसे आजम ने फरमाया मोहम्मद अली करीबा करीबा करीब आया।
मोहम्मद अली से मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली अपनी पीठ के कपड़े को उठा। उसने अपनी पीठ के कपड़े को, पैरहन मुबारक को उठाया। गौसे आजम ने कहा और करीब आया। मेरे गौसे आजम ने अपनी पीठ और मोहम्मद अली की पीठ मस कर दी, यानी मिला दी। कहा चला जा। वो घर गया, अल्लाह अकबर, घर में पहुंचा। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसकी बीवी हामिला हो गई। 9 महीना 10 दिन के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को गोद में लेकर के गौसे आजम की बारगाह में आए। सारे मुरीदीन मोतकिदीन बैठे थे। मोहम्मद अली मुस्कुरा रहा था, हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरे आंखों का तारा है। अल्लाह अकबर। सारे मुरीदों ने कहा, ऐ मोहम्मद अली, गौसे आजम ने फरमाया था लौहे महफूज में मैंने तेरी तकदीर पढ़ ली है, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, ये औलाद आई कहां से? गौसे आजम से सवाल करने लगे, हुजूर ये औलाद कहां से आई है? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, जब ये मेरा मुरीद रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मेरे घर में जितनी औलाद आनी थी आ गए थे, एक औलाद और आना बाकी था, मेरे घर में एक औलाद और आना बाकी था। जब ये रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसे करीब बुलाया, मैंने अपनी पीठ उसके पीठ से मस कर दी। जो मेरे घर में आने वाला बच्चा था, रब का करम हो गया, वो बच्चा मोहम्मद अली के घर में पैदा है। लोगों, इसीलिए कहता हूं, पीरों से भी मोहब्बत रखो, बड़े पीर से भी उल्फत रखो, लेकिन नमाज किसी भी हालत में मत छोड़ो। खुदा की कसम, सूद मत खाओ। इमाम को इतनी तनख्वाह दो, इमाम को इतनी तनख्वाह दो कि इमाम खुश रहे। इमाम हमेशा तुम पर जो है, तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करे। चौथा नौजवान कोई है? पूरे मजमे में से एक नौजवान और मैं देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, कौन इतना खुशकिस्मत है जो खड़ा हो जाए। आज अगर वो आ जाते हैं तो मैं समझूंगा आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आप जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं, उतनी मोहब्बत मैं आपसे भी करता हूं। मेरे भाई, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, कब हमारी आंखें बंद हो जाए, कब हमारी सांसें रुक जाए, कब हमारी जिंदगी हमसे बेवफाई कर जाए, कब हमारी आंखें बंद हो जाए, मनो मिट्टी के अंदर हमको लेकर लोग चले जाएं और दफन करके आ जाएं, अंधेरी काली कोठरी में कीड़े मकोड़ों के घर में हमको छोड़कर आ जाएं। इसलिए इसी दुनिया में आखिरत जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक नौजवान कोई ऐसा है मेरा बाबू जो खड़ा हो जाए। 2 बोरी सीमेंट मैंने नहीं मांगा है, 5 बोरियां सीमेंट मैंने नहीं मांगा है, बल्कि एक नौजवान और मांगा है। ये 3 बाबू मेरे खड़े हैं, चौथा नबी के यार भी थे 4, और आज मुस्तफा के गुलाम उठकर खड़े भी होंगे 4। है कोई एक नौजवान? यहां से वहां तक कोई नहीं। अफसोस, सद अफसोस की बात है। मुझे यकीन कामिल है, अगर मेरी माँ और बहनों से कहा जाता तो मेरी माएं अभी तुमसे ज्यादा हाथ उठाकर ये दिखाती कि अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें हैं, फातिमा की कनीजा हैं, हम सच्चे दिल से तौबा करती हैं। मेरी माओ, दिल ही दिल में सच्चे तौबा कर लो, और आज के बाद मेरी कोई माँ नमाज नहीं छोड़ेगी। जिस घर की माँ नमाजी होगी उसका बेटा नमाजी होगा, जिस घर की औरत नमाजी होगी उसका शोहर नमाजी होगा, जिस घर की औरतें पाक दामन होगी उस घर का नौजवान भी पाक दामन होने पर तैयार होगा। चौथा नौजवान कोई खड़ा हो जाए पूरे मजमे में से, अल्लाह किसे तौफीक देता है वो खड़ा होकर के दिखा दे। बेटा कोई नहीं है, शर्म आ रही है कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा और नमाज का वादा कर लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए उठना नहीं चाहते हो, तुम्हारा जेब खाली हो जाएगा इसलिए उठना नहीं चाहते हो, या तुम्हें शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ेगा कि लोग देखेंगे मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है, बल्कि जब बंदा खुदा की बारगाह में झुकता है तो मौला रुतबे को बुलंद व बाला, अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद व बाला फरमाता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत मेरा रब देता है, जिल्लत भी मेरा रब देता है। इज्जत देने वाला मेरा परवरदिगार है, जिल्लत भी देने वाला मेरा परवरदिगार है। अल्लाह इज्जत देने पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नौजवान, इधर के लोग ज्यादा खड़े हुए थे, एक नौजवान मेरे भाई इधर से खड़े हो जाए, चौथा नौजवान खड़ा हो जाए तो मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं पूरे मजमे वालों से कहना चाहता हूं, आप अगर जलसा करते हैं इतने जज्बे के साथ और उठना नहीं चाहते हैं तो क्या वजह है, आप जरा ये बताइए।
ताकि मेरे जहन में बात आ जाए कि किस वजह से आप उठकर तैयार नहीं होना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में कोई नहीं है अपनी माँ की मोहब्बत में खड़े हो जाए। जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख में रखकर, जिस माँ ने अपनी छातियों का दूध पिलाकर तुम्हें परवान चढ़ाया है, अपनी माँ से मोहब्बत करके खड़े हो जाओ। है कोई ऐसा नौजवान जो माँ की ममता को लेकर खड़ा हो जाए? एक नौजवान कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नौजवान हो जाए। अल्लाह अल्लाह। एक शायर कहता है, वक्फ जिंदगी कर दो। क्या नाम भाई? भाई ने ये साबित कर दिया कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई आपके साथ हैं। 4 भाई मेरे उठे। भाईजान किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़िएगा, खुदा का वास्ता, क्योंकि ये नमाज क्या है, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की। जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। सुन्नियों इस कदर जलसा कराते हो, मस्जिद इतनी आलीशान बनाते हो, अल्लाह के घर में पेशानी नहीं झुकाते। मेरी माँ और बहनों, काम करना भी ज़रूरी है, शोहर की खिदमत करना भी ज़रूरी है, लेकिन खुदा की इबादत ये फ़र्ज़ है। आप इबादत को ना छोड़ना। मेरे भाई आप भी इबादत से मुंह मत मोड़ना। काम का बहाना करके, घर का बहाना करके, बच्चों का बहाना करके आप नमाज को तर्क ना करना। नमाज हर हाल में आपको पढ़ना है। नमाज किसी भी सूरत में तुम्हारे लिए माफ नहीं है। अगर पागल हो जाओ तो नमाज माफ हो जाएगी। आप पागल नहीं हो, अल्लाह ने अक्ल शऊर से आपको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को इन बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, साथ में हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई ने, मारू भाई ने जो कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक बात पहुंच गई है। शेर सुन लीजिए भाईजान। वक्फ जिंदगी कर दो। सुभान अल्लाह कहने में भी डर लगता है आपको। वक्फ जिंदगी कर दो, यानी सारे जहां कर दो। पूरी जिंदगी माँ बाप की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। रात की नींद को, दिन के उजाले को, सारी चीजों को माँ बाप के लिए वक्फ कर दो, फिर भी हक अदा नहीं होगा। शेर सुने, वक्फ जिंदगी कर दो, यानी सारे जहां कर दो। वक्फ जिंदगी कर दो, यानी सारे जहां कर दो। माँ के दूध का फिर भी, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता। जो नहीं लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसा वैसा रब का फैसला नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि आप रोजाना सफर करते हैं, आपके साथ कोई हादसा नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूं, पढ़ के आयतल कुर्सी, पढ़ के आयतल कुर्सी, घर से मैं निकलता। पढ़ के आयतल कुर्सी, घर से मैं निकलता हूँ। मेरे साथ रस्ते में, मेरे साथ रस्ते हादसा नहीं होता। मेरे साथ रास्ते में हादसा नहीं होता। हज़रात, आज की तकरीर में आपको एक बात यह है कि किसी भी वहाबी से, किसी भी अहले हदीस से 1 रुपये हमें चंदा नहीं लेना है। जलसा छोटा करना पड़े तैयार हैं,
बाहर के मुकर्रिर नहीं बुलाना पड़े, तैयार हैं अमल करने के लिए। ये नहीं देखना है कि कौन बोल रहा है, ये देखना है कि क्या बोल रहे हैं। ये नहीं देखना है कौन बोल रहे हैं, ये देखना है क्या बोल रहे हैं। अगर बोलने वाला आका की मोहब्बत में बोल रहा है, आका की अहादीस सुन रहा बोल रहा है, परवरदिगार का कुरान की आयतें पेश कर रहा है, तो वो हमारा और आने वाला कहीं का भी हो, हम उसे देखकर नहीं बल्कि वो क्या कह रहे हैं हमें उसको सुनना है। इमाम की भी इज्जत करें, आज से झूठ बोलना कतई छोड़ दें, इसको हराम समझें। झूठ किसी भी सूरत में ना बोलें, क्योंकि झूठ जब इंसान बोलता है तो खुदाबंद कुद्दूस की उस पर लानत बरसती है। तीसरी बात, हर शोहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शोहर से मोहब्बत करे। कुछ भी हो जाए मेरी बेटियों मेरी बहनों, इस्लाम को समझने की कोशिश करो। आपको पता है चचा, आपको मालूम है, अल्लाह अकबर, लॉकडाउन में तकरीबन 1 साल के अंदर 60,000 मुसलमानों की बेटियां भागकर काफिरों के साथ जाकर के उसने शादी कर ली, रंगरलियां मनाने लगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम को हमने समझा नहीं, मेरी बेटियों को इस्लाम समझाएगा कौन? मेरी बेटियों को ये पढ़ाएगा कौन? मेरी बेटियों को ये बताएगा कौन? किसी औरत को ये पता चल जाए कि ये रास्ता जहन्नम का है, क्या वो लड़की जा सकती है? बोलिए ना भाई, जा सकती है? नहीं जा सकती ना, तो ये बताएगा कौन? आप पढ़ो, आप अपनी बेटी को भी पढ़ाओ। बेटी, मैं कुछ नहीं दे सकता, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने सबसे प्यारे नबी के उम्मती में हमें पैदा किया। बेटी, कुछ भी हो जाए तुम गलत कदम मत उठाना। जब एक बाप कहेगा एक बेटी शरीयत को पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह बेटी भी बचने की कोशिश करेगी, बाप भी बचाने की कोशिश करेगा। कुरान मेरा फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी बच्चियों को भी बचाओ। कुछ आदमी समझता है मैंने नमाज पढ़ ली काम खत्म, मैंने रोजा रख लिया काम खत्म, मैं ज़कात दिया काम खत्म, मैं उलमा से प्यार किया काम खत्म। नहीं, कब्र में तुमसे नहीं, मैदान महशर में तुमसे बेटी के बारे में भी पूछा जाएगा, बेटे के बारे में भी पूछा जाएगा कि तेरा बेटा बियर बार में जाकर के बियर पी रहा था, तेरा बेटा किसी बेटी के हाथ पकड़ कर लाकर रात की तारीकी में गुनाह कर रहा था, तू जानता था फिर भी तू नहीं रोक रहा था, इसलिए आज तुझे जहन्नम की ईंधन में चलाया जा रहा है। मेरे भाई, अपने घर का ख्याल करें, अपने अपने गिरेबान में झांकें। हम किसी को देखने से पहले अपने आप को देखें कि मेरा घर क्या हो रहा है, मेरे मकान में क्या हो रहा है। मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैं नमाज नहीं पढ़ता, दिन भर नहीं पूरी जिंदगी भर कमाओ, घर में बरकत नहीं आ सकती है। बरकत चाहते हो तो खुदा की इबादत कर लो, बरकत चाहते हो तो खुदा की बंदगी कर लो। 2 बज गए हैं और हजरत हर साल के जलसे से, अजीजुल भाई, हर साल के जलसे से इस साल का जलसा आपका सबसे अच्छा हुआ कि नहीं? बोलिए ना, इधर देख के बोलिए ना भाई, इतना मजमा कभी रहता था? तकरीर हो गई, लोग भाग जा रहे। आज आप लोगों ने साबित किया कि नहीं मंजर नवाज साहब, अब कलिया चक के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, अमल करने लगे हैं। तकरीर सुनकर इधर से सुनते हैं, इधर से नहीं निकालते हैं, बल्कि अब सुनकर अमल करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के कहें चचा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, चचा उठा दीजिए, चचा उठा दीजिए, मेरे बाप की उम्र के, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं। अब हजरत इमाम साहब हैं, उनसे प्यार करें। अब इमाम साहब का काम है, ये सब मुझे करना आता नहीं है, रियल बात है ये सब। मैं 1-2 मरतबा मुझे कहा था, बेचारे को घाटा हो गया, और जब घाटा हो गया तो दूसरी मरतबा देगा। मुझे बोलना ही नहीं आता उधर से, जी हजरत हमसे नहीं होगा। नहीं, वो कैसे क्या करें, वो भाईजान ये सब बंद कीजिए आप लोग।